हमलावर है। कहा जा रहा अखिल गिरी को इस्तीफा देना चाहिए, ममता को इस पर कुछ न कुछ कहना जरूर चाहिए। लेकिन अखिल गिरी पर अब एफआईआर कराने की तैयारी बीजेपी कर रही है। नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिस तरह से अखिल गिरी ने माननीय के खिलाफ ये बातें कही, तो उसके बाद बीजेपी हमलावर है। जी हां, बीजेपी हमलावर है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रदर्शन है दरअसल वो चल रहा था, और आज लॉकेट चैटर्जी दरअसल नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज करवाएंगे केस। मतलब सीधा सीधा ये कि इसे यूं ही जाने नहीं देना चाहते हैं। लॉकेट चैटर्जी भी जिस तरह से केस दर्ज कराने के लिए वहां पर बैठ गई हैं। हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। लोमस भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लोमस, जिस तरह से अखिल गिरी ने बयान दिए, ममता इस पर चुप हैं। पहले कांग्रेस के नेता बोलते हैं, फिर टीएमसी के नेता की तरफ से बदजबानी की जाती है। लोकतंत्र का स्तर गिर गया है। महामहिम के लिए ऐसी टिप्पणियां। बिल्कुल अमित, ये लगातार, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहले राष्ट्रपति चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद पहले कांग्रेस के जो नेता है वो अपमान करते हैं राष्ट्रपति का, फिर उसके बाद अब टीएमसी के नेता इस तरह के से बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी पार्टी की एक मानसिकता निकल करके सामने आती है कि वो किस तरीके से एक राष्ट्रपति पद का अपमान लगातार करते आए और उस पर टीएमसी के द्वारा कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि बीजेपी पूरे ही मामले को लेकर के यहां पर लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। आप देख सकते हैं, अभी मैं नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और जहां पे बीजेपी की एक लीडर लोकेट चैटर्जी यहां पे कुछ देर के बाद पहुंचने वाली है। वो साफ तौर पर यहां पे एफआईआर लिखाने के लिए पहुंचने वाली है और साफ तौर पर जिस तरीके से ये मामला निकल करके सामने आया, तो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन ले और एक्शन लेने के बाद जो उनके नेता है उसको पूरी तरीके से पार्टी से बर्खास्त करें। बिल्कुल लोमस, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ना तो कोई एक्शन सामने आता है और ना ही किसी तरह का कोई रिएक्शन जो है वो सामने आता है। ये चुप्पी क्या बता रही है? अब बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से ये टीएमसी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक पूरी पार्टी की मानसिकता किस तरीके से दर्शाती है, वो इस कहीं ना कहीं घटनाक्रम को उजागर होने के बाद सामने आती है। तो तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो लगातार हमलावर है और साफ तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद जो लोकेट चैटर्जी है वो यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी। वो अपना यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगी। जिस तरीके से टीएमसी के नेता ने यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्रपति का अपमान करे तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इकट्ठा होकर के उसके विरुद्ध यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं खड़े होना चाहिए। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, अभी हम नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पे मौजूद है और अब से कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि लोकेट चैटर्जी यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एनसीडब्ल्यू से भी शिकायत की गई है और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। लोमस, महिला आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस पूरे मामले पर? क्या महिला आयोग भी कोई कदम उठाने जा रही है अखिल गिरी के खिलाफ? अब बताया जा रहा है कि महिला आयोग ने अखिल गिरी को लेकर के यहाँ पे जो ममता बनर्जी है उनको एक लेटर लिखा है। अब साफ तौर पे लेकिन ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अभी तक कुछ बोला नहीं गया है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर उतर गई है और बीजेपी के तमाम जितने भी नेता है, जितने भी जो प्रवक्ता है, वो लगातार टीएमसी पर हमलावर है। साफ तौर पर उनका कहना है कि टीएमसी पर